क्या आपको पता है कि मरने के बाद आत्मा को अगली योनि कैसे मिलती है? और अगर जीवन में कुछ गलतियां कर दी तो वह सीधे स्वर्ग या नर्क नहीं जाती, बल्कि एक ऐसी योनि में फंस जाती है जहां भूख कभी नहीं मिटती, प्यास कभी नहीं बुझती और दर्द अनंत तक चलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रेत योनि 1 की। कैसे बनती है यह भयानक योनि? क्या कर्मों से बचकर भी कोई इसमें फंस सकता है? और इससे निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं? आज हम जानेंगे यह सब एक छोटी सी लेकिन दिल दहला देने वाली कहानी के माध्यम से। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में एक रहस्य खुलेगा जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। तो तैयार हैं? शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब हिमालय की चोटियों पर बादल देवताओं के साथ नाचते थे और गंगा का जल अमृत की तरह चमकता था। उस समय एक छोटा सा गांव था, नाम था कालिंद्रीपुर। यहाँ के लोग सुखी थे, लेकिन एक व्यापारी था, नाम मालिक चंद्र। वह धनी था लेकिन लोभी। उसका घर सोने चांदी से भरा था, अनाज के ढेर इतने ऊंचे कि चूहे राजा हो जाते। लेकिन चंद्र का मन कभी शांत न होता। वह दिन रात सोचता, और धन और अधिक। एक रात जब चांद बादलों में छिप गया था, चंद्र ने एक गरीब ब्राह्मण को दरवाजे पर देखा। ब्राह्मण भूखा था, कपड़े फटे हुए, हाथ में एक कटोरी। भिक्षा दो महाशय, उसने कहा। चंद्र ने झुंझलाकर दरवाजा बंद कर दिया। जाओ, मैं गरीबों का नहीं देवताओं का भक्त हूं। वह हंस पड़ा। ब्राह्मण चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई शाप सुना हो। अगले दिन से चंद्र की तबीयत खराब होने लगी। पहले तो मामूली बुखार, फिर नींद न आना। रातें लंबी हो गईं। वह सपने में देखता अनाज के ढेर जो रेत बन जाते, सोना जो कीड़ों में बदल जाता, और बीच में वह ब्राह्मण हंसता हुआ। चंद्र ने पंडितों को बुलाया। क्या शाप है? उन्होंने कहा। तुम्हारी लोभ ने तुम्हें घेर लिया है, दान करो वरना। लेकिन चंद्र ने सुना नहीं। वह और अधिक धन इकट्ठा करने लगा। समय बीता, चंद्र की उम्र ढलने लगी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। चंद्र के गोदाम भरे थे, लेकिन वह दरवाजे बंद रखे। ये मेरा है, ये मेरा, वह चिल्लाता। एक रात भूखे किसान उसके घर पर टूट पड़े। चंद्र ने चिल्लाया, रुको! लेकिन देर हो चुकी। एक पत्थर उसके सिर पर लगा और वह गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गईं। मृत्यु के बाद चंद्र का शरीर जलाया गया, लेकिन उसकी आत्मा, वह न स्वर्ग गई न नर्क। वह भटकने लगी। पहले तो वह अपने घर के ऊपर मंडराती रही, देखती कैसे उसके धन को लूटा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी भूख ने उसे जकड़ लिया। न पेट था न मुंह, लेकिन भूख ऐसी कि आग की तरह जलाती। वह नदी के किनारे जाती, पानी पीने की कोशिश करती, लेकिन पानी भाप बन जाता। फल तोड़ती, लेकिन वे राख हो जाते। एक दिन वह हिमालय की गुफा में पहुंची। वहां एक आर्षि तपस्या कर रहे थे। चंद्र ने पुकारा, मुझे भूख लगी है महर्षि, कुछ दो। ऋषि ने आंखें खोली। तू कौन है? चंद्र ने अपनी कहानी सुनाई। ऋषि दुखी हुए। तू प्रेत योनि में प्रवेश कर चुका है, हे लोभी, अब तुझे अनंत भूख सताएगी। ऋषि ने चंद्र को प्रेत योनि की जन्म कथा सुनाई। यह कोई साधारण कहानी न थी, यह ब्रह्मांड की एक कथा थी, जब सृष्टि रचने वाले ने जीवों को विभिन्न योनियों में बांटा। स्वर्ग के देव, नर्क के दानव, मनुष्य, पशु, सबके लिए स्थान था। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती जो न मोक्ष पाती न सुख। वे जो जीवन में लोभ, क्रोध या स्वार्थ में डूबी रहती। वे जो दान न करें, जो दूसरों की भूख न देखें। प्रेत योनि, ऋषि ने कहा, यह यमराज के द्वार पर ही बन जाती है। जब आत्मा मरती है, यमदूत उसे ले जाते हैं। वहां एक तुला होती है, एक तरफ पुण्य, दूसरी पर पाप। अगर पाप भारी हो लेकिन नर्क जितना गहरा ना हो, तो आत्मा नर्क न जाती, वह बीच में अटक जाती। वहां एक काला द्वार खुलता है, प्रेत लोक का। यह द्वार नरक और पृथ्वी के बीच का पुल है। अंदर घुसते ही आत्मा का शरीर बदल जाता। पतला, काला, मुंह बड़ा, लेकिन गला सुई की नोक जितना, आंखें लाल, नाखून लंबे। भूख ऐसी कि पहाड़ खा जाएं, लेकिन संतुष्टि न मिले। चंद्र कांप गया। कैसे बनी यह योनि? उसने पूछा। आर्षि मुस्कुराए। सुन, यह कथा कलयुग की शुरुआत से जुड़ी है। जब विष्णु ने अवतार लिया, तब एक राजा था, नाम हरिश्चंद्र। वह सत्यवादी था, लेकिन उसके पुत्र की मृत्यु पर वह शोक में डूब गया। यमराज ने कहा, हरिश्चंद्र, तेरी भक्ति से तू मुक्त हो, लेकिन तेरी लालसा, जो तूने पुत्र को वापस पाने की इच्छा की, वह प्रेत योनि का बीज बनेगी। हरिश्चंद्र मुक्त हुए, लेकिन उनकी वह इच्छा योनि में बदल गई। वह बीज फैला। अब हर लोभी, हर स्वार्थी उस बीज से प्रेत बनता है। ऋषि ने आगे कहा, प्रेत योनि कोई स्थान नहीं, बल्कि अवस्था है। यह पृथ्वी पर ही है, लेकिन अदृश्य। प्रेत दिन में छिपते हैं, रात में भटकते। वे परिवार वालों को दिखाई देते, काले साए के रूप में। वे पुकारते, पानी दो, भोजन दो, लेकिन केवल श्राद्ध, पिंडदान से शांति मिलती। अगर जीवित रहते हुए दान किया होता तो योनि न बनती। चंद्र रोने लगा। मुझे मुक्ति दो, ऋषि ने कहा। मुक्ति तो तुझे तेरा पुत्र दे सकता है, जा उसके पास। अगर वह तेरा श्राद्ध करे तो तू अगली योनि में जन्म ले। चंद्र लौटा, गांव पहुंचा। वहां उसका बेटा, छोटा सा बालक, अब बड़ा हो चुका था। चंद्र ने सपने में पुकारा। बालक जागा, पिता का साया देखा। पिताजी, उसने कहा। बालक ने पंडित बुलाए। श्राद्ध हुआ, पिंडदान, गंगा स्नान। चंद्र की भूख थोड़ी शांत हुई, लेकिन योनि पूरी तरह न गई। वह अब भी भटकता, कभी गांव में, कभी जंगलों में, अन्य प्रेतों से मिलता। वे सबकी कहानियां एक जैसी। एक ने धन लूटा, दूसरे ने प्रेम में धोखा दिया, तीसरे ने क्रोध में हत्या की। सभी की भूख अनंत। एक रात चंद्र एक अन्य प्रेत से मिला। वह ब्राह्मण था,
जो दरवाजे पर आया था। तू! चंद्र चिल्लाया। ब्राह्मण प्रेत हंसा। मैं कभी ब्राह्मण न था, मैं यम का दूत था। तेरी परीक्षा लेने आया। तू लोभी था, इसलिए योनि में आया। चंद्र समझ गया। प्रेत योनि को शाप न, कर्म का फल है। ये बनती है लोभ के बीज से, स्वार्थ की जड़ से। जब मनुष्य भूल जाता कि धन साझा करने को है, न इकट्ठा करने को, समय बीता। चंद्र की कहानी गांव में फैली। लोग दान करने लगे, अकाल में भी बांटने लगे। लेकिन प्रेत योनि बनी रही, अनदेखी, अनसुनी। आज भी रातों में साएं भटकते हैं, पुकारते हैं, भूख लगी है। और कैसे बनती है प्रेत योनि? बस इतनी सी बात, जब हृदय लोभ से भर जाए, जब दूसरों की थाली खाली देखकर भी दरवाजा बंद कर दो, तब यम के द्वार पर वह काला पुल बन जाता। पार हो जाओ तो अनंत भूख, न पार हो तो मुक्ति का मार्ग। दोस्तों, श्रद्ध, दान और पुण्य हमें हमेशा करना चाहिए, चाहे हम जिंदगी के किसी भी दौर में हो, 21 हो, 22 हो या किसी भी शादी या उम्र में हो। आत्मा सिर्फ हमारे कर्म ही गिनती है। पूर्वज हमारा इंतजार करते हैं उनकी मुक्ति के लिए, इसलिए श्रद्ध और दान जरूर करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली रहस्य में, तब तक के लिए धन्यवाद।